खबर केदारनाथ धाम से है, जहां शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से बाबा केदार की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है। ऊखीमठ स्थित ओंकेश्वर मंदिर में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली को विदा कराने पहुंचे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण और बाबा के जय जय से से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। बाबा केदार के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए 21 अप्रैल शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचेगी। तो बाबा केदार की पंचमुखी डोली ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए रवाना हुई है। ओंकारेश्वर मंदिर में आज आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है और देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं इस डोली में शामिल होने के लिए। और जो श्रद्धालु हैं उनमें का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा के जयकारों के साथ डोली लेकर निकल रहे हैं श्रद्धालु और इस दौरान कई संत भी मौजूद हैं। देहरादून के मोहिबेवाला में शनिवार सुबह कार और ट्रक की टक्कर में एक युवक ट्रक में फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उप निरीक्षक लक्ष्मी रावत के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जिला पुलिस पहले ही कार सवारों को अस्पताल भिजवा चुकी थी। वहीं एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे जुनैद को सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। तो देहरादून में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घटना सामने आई है, जहाँ ट्रक में एक युवक फंस गया था और जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर व्यक्ति को बाहर निकाला गया और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। लोहाघाट से खबर है, जहां यूथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सक्षम अधिकारी के प्रथम बार लोहाघाट आगमन पर कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। डाक बंगला परिसर में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में क्षेत्र के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने सक्षम अधिकारी को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी को आज ऐसे ही ऊर्जावान और जुझारू युवाओं की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि सक्षम के नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलेगी और इसका सीधा फायदा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। विधायक ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा के साथ संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि युवा ही पार्टी की असली ताकत है और उनकी सक्रिय भागीदारी से ही जीत का रास्ता तैयार होगा। वहीं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सक्षम अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी को चुनौती और अवसर दोनों बताते हुए कहा कि वे पूरी ईमानदारी से दायित्व निभाएंगे। तो 2027 चुनाव को लेकर इस दौरान जो है हुंकार भरी गई। लोहाघाट में युवा जोश का प्रदर्शन देखने को मिला और सभी ने चर्चा की कि वो आने वाले चुनाव में इस बार कांग्रेस को जीत दिलाएंगे और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो 2027 चुनाव को लेकर भी यहाँ चर्चा की गई। आपको बता दें कि लोहाघाट में जो है युवाओं का जोश अपने चरम पर नजर आया और लोगों ने जो है आने वाले चुनावों के लिए भी चर्चा की। लोहाघाट से खबर है, जहां दमकल कर्मियों ने विकराल जंगल की आग पर काबू पाकर बड़ी घटना टाल दी है। धर्मगढ़ क्षेत्र में बीआरटीएस परिसर के पास तेज हवाओं के बीच भड़की आग ने कुछ ही देर में भयावह रूप ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 मोर्चों पर काम करते हुए करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर और संस्थान की संपत्ति को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि इस घटना ने संस्थान की लापरवाही को भी उजागर किया है, जहां पहले से दी गई चेतावनियों के बावजूद सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे। तो लापरवाही को लेकर भी इस आग ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया
तो दमकल कर्मियों ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। वहीं ट्रांसफार्मर और संस्था की संपत्ति को नुकसान की आपको बता दें आशंका है। लापरवाही को लेकर भी अब यहाँ पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो दमकल कर्मियों ने 4 घंटे की कड़ी जंग के बाद आग पर काबू पाया और ट्रांसफार्मर और संस्थान की संपत्ति को बचा लिया गया। तो लापरवाही को लेकर भी इस दौरान सवाल उठाए गए हैं। तो लोहाघाट में जंगल की भीषण आग देखने को मिली, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और इस आग ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। तो तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी विकराल ये आग लगी थी जंगल में, लेकिन गनीमत ये रही कि समय पर दमकल कर्मी की टीम पहुंची और लगभग 4.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो ट्रांसफार्मर और संस्थान की संपत्ति को सुरक्षित यहाँ बचा लिया गया है और लापरवाही को लेकर भी अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए थे। और गनीमत ये रही कि इस दौरान समय पर जो है दमकल कर्मी की टीम पहुँच गई थी। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लंबी आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। अब खबर गदरपुर से है, जहां जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलर भोज क्षेत्र में 3 धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया है। ये ढांचे सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे। प्रशासन ने तड़के सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन कोई वैध कागजात पेश नहीं किए गए। कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा। ऐसे तो बने को आज तक नहीं टूटी। आज इतनी जल्दीबाजी में प्रशासन ने कार्रवाई करी, क्या कारण रहा है सर? अब हमें तो खैर मालूम नहीं भैया क्या करा क्या नहीं, ये तो उसे ही पता होगा, पुस्तकामी को या उसे होगी मैडम को पता। देखिए कोतवाली गदरपुर चौकी गदरपुर क्षेत्र के अंदर आज दिनांक 18/4/2026 में सिंचाई विभाग की जमीन पे कुछ अवैध अतिक्रमण था। इसमें सिंचाई विभाग के द्वारा जो है पुलिस फोर्स की मांग की गई थी। इसके तहत जो है 3 सीओस और अन्य अधिकारी कर्मचारी जो है वहाँ पे नियुक्त किए गए थे ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। अतिक्रमण से भी कुछ नहीं है, वो हमारी जमीन में तो बनाना रखा उन्होंने, उनका भी रहना चाहिए। अरे वो कह रहे मेरा जो है कैसा हटाओ, तो उसका उनका हटा नहीं रहे और हम कह रहे हैं 15 दिन का टाइम दे दो, तो हमें भगा दिया गया और हमें जो हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। कल हम रात में 10 बजे अपने घर को आए होते हुए, तो क्या करें बताइए? पांडे जी के क्यों नहीं हटाया? पांडे जी कह रहे हैं, पांडे जी ने लिख के दिया है, एक विधायक लिख के दे रहा कि मेरा यहाँ से हटाओ, और उसकी जो मनमानी हो रही है उनकी, तो ये सब चोर चोर मुसेरे भैया है, कांग्रेस बीजेपी। चंपावत से खबर है, जहां गोरलचोड़ खेल मैदान में अभ्यास के दौरान एक दर्दनाक हादसे में पॉलिटेक्निक छात्र सोमेंद्र सिंह बोहरा की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक फुटबॉल और जेवलिन का अभ्यास एक साथ चल रहा था, तभी फेंका गया भाला सीधे छात्र की गर्दन में जा धंसा। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं खेल प्रबंधन की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच के निर्देश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। 20-24-25 बच्चे थे। अच्छा सर, ये जो भाला है, इस भाले का भी कोई खेल था कि ये खाली रखा हुआ था प्रैक्टिस के लिए? क्या इसमें कोई क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, भाले का प्रैक्टिस था, गेम स्टार्ट ही नहीं हुए थे। क्योंकि हमें सुनने में आया है कि गेम तो फुटबॉल का चल रहा था। नहीं, फुटबॉल का गेम ही नहीं था हमारे पास। अच्छा, फुटबॉल बाहर से जो बच्चे खेल रहे थे ना, हाँ, वो बॉल अंदर को आई। हाँ, तो वो जो बच्चा था, हमारा बच्चा था, हाँ, वो उन बच्चों को बॉल देने के लिए लेके अंदर की तरफ आया था, इस लाइन के अंदर। तब तक वहाँ से किसी ने अच्छा, ये जो भाला रखा हुआ है, इसका ये वाला हिस्सा था कि वो वाला हिस्सा था? सर वो
वहाँ से फेंका गया था भाला, तो सीधा ही फेंका गया होगा ऊपर से, वो आगे वाला वही मैं कैसे कह सकता हूँ। अच्छा अच्छा। और सर घटना कितने बजे की रही है? 8:30 के आसपास की। 8:30 की। तो आप हॉस्पिटल कितने बजे पहुंच गए थे? हॉस्पिटल सर हम मुश्किल से हमें 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट में अच्छा, पहुँचा दिया था लगता है कि बच्चा बेहोश हो गया था क्या? बच्चा जैसे ही चोट लगी हाँ, विद इन आधा मिनट आधा मिनट। अनकॉन्शियस हो तो गया सर था। उसके ब्लडिंग हुई कुछ? ब्लडिंग नहीं हुई थी, बहुत कम ब्लडिंग हुई थी। हल्का सा हमारा एक बच्चा है उसके शर्ट में थोड़ा सा खून लगा है, जिसने हम लोगों ने उठाया था उसको। तो ये वैसे मेरे हिसाब से तो पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले का जो स्पोर्ट्स चल रहा था गलत मैदान में, तो उस समय जब भाला थ्रो के दरमियान ये हादसा होगा, तो 8:45 के आसपास हमारे यहाँ आए थे, जिसमें उसकी न कोई सांस थी न कुछ नहीं था। तो उसके बाद हमने डिक्लेयर करने के लिए ECG करने के बाद हमने PI दी। अच्छा, परिजनों का कहना है कि इसमें डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है। ये डॉक्टर की कोई लापरवाही सामने की आएगी नहीं, क्योंकि यार वो ब्रॉड डेथ आया था। पूरा प्रयत्न करने के बाद ECG करने के बाद हमने जब यहाँ जो पेशेंट आया था वो ब्रॉड डेथ कंडीशन में आया था, उसके उपरांत भी हमारे सारे डॉक्टर जो है, हमारे ENT सर्जन है, जनरल सर्जन है, एनेस्थेसिया वाले सारे वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद ECG करने के बाद हमने डिक्लेयर कर लिया था ब्लड डेथ खाती है। इस याद में उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं। यहां पर पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। आम लोगों ने दर्शन करना शुरू कर दिए हैं। उधर मां यमुनोत्री में कपाट खुलते ही आम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर में एंट्री ले रहे हैं। तो बाबा केदार की डोली भी ऊखीमठ से रवाना हुई है। वहीं चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट जो हैं खोल दिए गए हैं। पीएम के नाम की पहली पूजा से शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पूजा अर्चना की। तो बाबा केदार की डोली भी ऊखीमठ से रवाना हो चुकी है। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए हैं और सभी श्रद्धालुओं ने भगवान के इस दौरान दर्शन किए। और इसी के साथ पहली पूजा पीएम के नाम की गई। सीएम धामी ने ये पूजा की और चारधाम यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा था। श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह नजर आया। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। तो बाबा केदार की डोली भी ऊखीमठ से रवाना हो गई है और चारधाम यात्रा से शुरू हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट देखिए खुल चुके हैं और पीएम के नाम की पहली पूजा के साथ शुरुआत की गई है पूजा की और मुख्यमंत्री धामी ने पूजा अर्चना की है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पूजा करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की और उनसे उनका हालचाल जाना। तो बाबा केदार की डोली भी ऊखीमठ से रवाना हो चुकी है। तो आज से चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। कई दिनों के इंतजार के बाद आज से मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में पूजा अर्चना की गई। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। तो पीएम के नाम की पहली पूजा की गई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है और बाबा केदार की डोली भी ऊखीमठ से रवाना हो चुकी है और चारधाम यात्रा से शुरू हो चुकी है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बाबा केदार की डोली भी ऊखीमठ से रवाना कर दी गई और अब देख सकते हैं तस्वीरें जहां चारधाम यात्रा शुरू हुई है और गंगोत्री धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उन्होंने पीएम के नाम की पहली पूजा की और इसी के साथ अब पूजा की शुरुआत हो चुकी है। तो बाबा केदार की डोली भी ऊखीमठ से रवाना हो चुकी है और इसी के साथ आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं और देखिए गंगोत्री धाम में जाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और ये पहली पूजा पीएम के नाम पर की गई है। तो पीएम के नाम की पहली पूजा की गई है आज
तो आज से